है एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पाथवेज। आई एम सफदर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस पे काम कैसे करते हैं। वर्डप्रेस एडमिन पैनल के मतलब पूरी वीडियो हम लोगों ने बनाई थी। काफ़ी लेंथी वीडियो बन गई थी। इसके बावजूद बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उसमें रिकवर नहीं कर पाए थे, वो मैंने नहीं बताई। तो इस वीडियो में हम लोग एक तो वर्डप्रेस की रिमेनिंग जो फीचर्स हैं, चीज़ें हैं, वो कवर करेंगे, और दूसरा इसके अंदर हम लोग प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, और साथ में अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स दोनों पे हम कनेक्ट भी करेंगे। तो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डिजिटल पाथवेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस सीरीज़ से आने वाली हर वीडियो आप तक ईजिली पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने वेबसाइट का लॉगिन पैनल जो है wp-admin वो ओपन करना है। digitalpathwayspk.com/wp-admin ये URL है जिससे हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड जो हमने लगाया हुआ था वो उसमें पासवर्ड करेंगे। इसमें लॉगिन करेंगे। इसमें ये देखें काफ़ी उसमें बड़ा जो डैशबोर्ड है वो ओपन कर दिया हुआ है। लास्ट जो था स्टार्टिंग पे हम लोगों ने किया था थीम इंस्टॉल करने से पहले, तो बहुत छोटा सा डैशबोर्ड था। इसमें जो आर्टिकल्स थे वो भी कम थे, पेजेस भी कम थे, कमिट्स भी कम थे। अब चीज़ें आ गई हैं। लास्ट हम लोगों ने जो यूज़ किया था थीम कस्टमाइजेशन, विजेट्स, मेन्यूज़ कवर कर दी थी। ये कैडेंस का, ये इसका थीम से रिलेटेड जो प्लगइन्स हैं, स्टार्टर पैक वगैरह, वो सारी चीज़ें वो इसके आ जाती है। स्टार्टर टेम्पलेट है, गेट स्टार्टेड है, चेंज लॉग से रिलेटेड है, ये थीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। उसके नीचे थीम फाइल एडिटर। अगर तो आप प्रोग्रामर हैं तो प्रोग्रामर हैं, HTML को PHP को समझते हैं तो फिर आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है कि एक अननोन पर्सन या एक बिगिनर जो है वो इसके अंदर काम कर सकता है। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आप ठीक कर सकते हैं। इसके आप अंदर अपनी मर्ज़ी से कंटेंट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कंटेंट विड्थ, कंटेंट विड्थ वगैरह ये सारी एडजस्ट कर सकते हैं, कलरिंग चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। नीचे चले जाते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स इंस्टॉल। प्लगइन्स में हम लोगों ने सिर्फ केडेंस की प्लगइन्स कल यूज़ की थी, कि जिसमें स्टार्टर टेम्पलेट था, जिसमें हम लोगों ने टेम्पलेट को इंपोर्ट किया था, और केडेंस ब्लॉक्स। ब्लॉक्स मतलब कि जिस तरह के फ्रंट लेआउट हमारा बना है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। फ्रंट लेआउट जैसे ये पिक्चर लगाना, ये देखिए पिक्चर टॉप पे भी जा रही है, नीचे भी है। ये एक ब्लॉक है, ये स्टार्टर जो है गेटिंबर्ग ब्लॉक से बनाया हुआ है। ये भी एक ब्लॉक बना हुआ है। ये जो ब्लॉक्स हैं इसके लिए हमें वो प्लगइन रिक्वायर्ड होती है। जैसे ये है, ये सब प्लगइन के फीचर्स हैं। जैसे ये टेबल बनाया हुआ है, उसके अंदर सारी सर्विसेज दी हुई हैं। ये सारी आगे माई स्पेशलिस्ट वगैरह जो हैं वो दिए हुए हैं। नीचे अबाउट अस से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन है, कमेंट्स है, एवरीथिंग जो है ये सब ब्लॉक से मुतल्लिक है। ये जो बिल्डर फीचर्स होते हैं। अब हम लोगों ने न्यू प्लगइन इंस्टॉल करनी है। लाइक कॉन्टैक्ट अस करते हैं हम, और यहाँ पे सर्च करें कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फ्रॉम साइमन, ये सबसे टॉप पे है, कॉन्टैक्ट फ्रॉम साइमन। इसको एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये हमें उसकी सेटिंग पे ले जाएगा। जैसे ये देखिए सेटिंग, इसके अंदर आप लोगों ने सेटिंग करनी है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म जो है उन्होंने हमें दिया हुआ है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। इसी को आगे जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं। ये इसका जो बेसिक दिया हुआ है HTML है। इसमें आप योर नेम, बल्कि इसको मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि ये कैसे शो होगा। इसका हम लोगों ने ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यहाँ से कॉपी करना है, पेजेस पे आना है। पेजेस में कॉन्टैक्ट अस या कॉन्टैक्ट फॉर्म पेज पे जाना है। जैसे ही कॉन्टैक्ट पेज पे जाएंगे तो ये देखिए कॉन्टैक्ट पेज के अंदर कॉन्टैक्ट मी, ये एड्रेस दिया हुआ है। आप इसको एड्रेस चेंज कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करें और इसके ब्लॉक्स पे जाएं तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये फॉर्म है, ये हम रिमूव कर देते हैं।
ठीक है, ये एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, ये भी सारा आप अपनी मर्ज़ी से रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बल्कि इसके अंदर यहाँ हमें जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है उसको हम पुट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें लिखते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आ गया। इस पर क्लिक करें, इसके अंदर ये देखें कॉन्टैक्ट फॉर्म 1। जो हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ था वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 था। इसको हम सेव करते हैं और व्यू करते हैं। ये देखें, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है ये यहाँ पे व्यू हो जाएगा। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के फीचर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर मैं देता हूँ एक जस्ट एक मेल, ठीक है, ईमेल मैं अपनी दे देता हूँ, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट कर देता हूँ टेस्ट कॉन्टैक्ट, इसको ऑप्शनल कर देता हूँ। ऑप्शनल भी है, मैसेज भी टाइप कर सकते हैं इसके अंदर। इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे सबमिट करूँगा तो मुझे इसकी ईमेल आ जाएगी जो हम लोगों ने यूज़र में दी हुई है। ये भी सबमिट हो रही है। उसके बाद ये नीचे एड्रेस है, आपका ऑफिस है तो ऑफिस का एड्रेस, शॉप है तो शॉप का, स्टोर है स्टोर का, या कोई भी अगर आप एड्रेस देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। हम इसको इसी में एडिटिंग करने की कोशिश करते हैं। ये भी इसकी सेटिंग नहीं दे रहा है, इसको मैं रिफ्रेश करना पड़ेगा। इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो उसकी डिटेल जो है ना वो दे देगा। ये देखिए, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया हुआ है। नीचे एड्रेस है तो एड्रेस के मुतालिक जो है वो ये एड्रेस है इसका, एक कॉलम है। ये देखिए, ये है लाहौर। ये देखिए, ये लाहौर का आ गया, ये एड्रेस आ गया लाहौर का। इसके अंदर आप मज़ीद कॉन्टैक्ट उसमें डिटेल देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ये देखिए लाहौर है, या इसको हम कर देते हैं अलामा इकबाल टाउन। अलामा इकबाल टाउन, ये देखिए ये इसको हाईलाइट कर रहा है अलामा इकबाल टाउन को। ठीक है, जो भी एड्रेस आप देना चाहते हैं वो एड्रेस दे सकते हैं। इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, विड्थ, हाइट, और इसकी बाकी स्टाइलिंग जो है एडवांस में इसको बाय डिफ़ॉल्ट सर्च कर सकते हैं। जूम इसको 11 रखना है तो 11, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा, कम करना है तो वो आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं एडजस्ट। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ये सेव हो गया। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से और भी जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रजिस्ट्रेशन के लिए, कोई रजिस्ट्रेशन के लिए बनाना चाहें, कोई कॉन्टैक्ट करने के लिए बनाना चाहें, या वैसे कोई सजेशन वगैरह के लिए देना चाहें, कुछ भी आप इसमें करना चाहें वो आप इसमें न्यू ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको न्यू ऐड करते हैं। ये देखें, बाय डिफ़ॉल्ट उसने एक न्यू दिया हुआ है। ये न्यू दिया हुआ है, इसके अंदर आप वो इसका यूज़र नेम रख सकते हैं, इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म नेम रख सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं। उसका ईमेल की सेटिंग कर सकते हैं कि जी ईमेल जो है वो फ्रॉम कहाँ से होनी चाहिए। इस ये ईमेल हर डोमेन की अलग जो वर्डप्रेस से जनरेटेड होती है वो है wordpress@digitalpathwayspk.com। ये वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली बना देता है ईमेल। आप अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट साइट टाइटल, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट, ये ऐसे इस कंडीशन में आपको ईमेल जो है वो रिसीव होगी। उसके बाद रिप्लाई टू, ये टाइप योर ईमेल, यानी कि ईमेल जो जिससे आपको मैसेज जाएगा। वो सारी डिटेल जो है इसमें सेटिंग अप कर सकते हैं। मेल, आगे मैसेजेस क्या है, थैंक यू फॉर योर मैसेज इट हैज़ बीन सेंट, यानी कि जब जैसे ही यूज़र है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे अपनी डिटेल पुट करेगा और सेंड करेगा तो उसके बाद उसको इस तरह के मैसेज
शो होंगे। अगर सेंटर फिल है तो सेंटर फिल का आ जाएगा, वैलिडेशन एरर है, कोई एरर है तो उसके मतलब आ जाएगा, कोई रेफर स्पैम है तो स्पैमिंग से रिलेटेड अगर सबमिट हो गया तो थैंक्स का मैसेज आ जाएगा। इस तरह की तमाम मैसेज यहाँ पे आ जाएंगे। एडिशनल सेटिंग ये यहाँ पे आपको कोड पुट करना पड़ेगा, जितने भी कोडिंग से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। बहुत इजी है, ये भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि इसको कैसे ये मैनेज करना है। अब आगे आते हैं प्लगइन्स मज़ीद पे चले जाते हैं। एक नई प्लगइन इसमें इंस्टॉल करते हैं, वो है WP कैशे, या इस वक्त जो सबसे टॉप पे है वो है लाइट स्पीड कैशे, जिसको जो होस्टिंगर है वो रिकमेंड करता है कि लाइट स्पीड कैशे बेस्ट है। ये जस्ट कैशे लिखने, लाइट स्पीड कैशे, ये हम लोगों ने इंस्टॉल करनी है। ये आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है इसको है ना इन्हेंस कर देता है बहुत ज़्यादा, यानी कि फ़र्क पड़ता है इसको। जो वेबसाइट तकरीबन 30 to 60 सेकंड के अंदर लोड होती है, वही वेबसाइट कैशे प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद, इसको अपडेट करने के बाद 5 to 10 सेकंड के बीच में लोड हो जाती है। इसको एक्टिवेट कर देते हैं। कैशे प्लगइन है वो एक्टिवेट हो गई है। अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं। इसको सेटिंग में यहीं भी जा सकते हैं, ये नीचे जो है इस मेन्यू बार के सबसे एंड पे ये चीज़ भी है। अब इसको इनेबल कैशे ऑन, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, हर चीज़ उन्होंने ऑलरेडी सेट की होती है। इसमें आप चेंजिंग करना चाहें, कुछ भी चेंजिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये ऑलरेडी तमाम रिक्वायर्ड चीज़ें जो हैं वो उन्होंने इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग की होती है, तो इसको हमें किसी भी किस्म की सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप प्रोफेशनल हैं या आप चाहते हैं कि मज़ीद इसमें सेटिंग होनी चाहिए तो आप इसमें मज़ीद कर सकते हैं। इसमें आप इसकी सेटिंग को इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे एडवांस में जाएँ, यहाँ पे कोडिंग से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आप इसको कोडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। लाइट स्पीड के डैशबोर्ड में जाएँ। लाइट स्पीड का डैशबोर्ड ये है, अभी इंस्टॉल किया है, इस वेबसाइट की पे इतना ज़्यादा डाटा नहीं है, तो इसलिए वो कह रहा है कि ये 0% है। जैसे जैसे आपका डाटा बढ़ता जाएगा, यूज़र बढ़ते जाएंगे और वेबसाइट टाइम गुजरता जाएगा, तो यहाँ पे फिगर्स शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक हेयर टू डोमेन की, रिक्वेस्ट डोमेन की जैसे ही करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली तरीके से लाइट स्पीड कैशे की जो वेबसाइट है, पीछे बैकएंड पे जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपका जो डोमेन है वो रजिस्टर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली डोमेन की जो उसमें पुट कर देंगे। ये देखिए, रिक्वेस्टेड 1 सेकेंड अगो, अवेलेबल रिक्वेस्ट टाइम आफ्टर 14 मिनट, 15 मिनट। अगर 15 मिनट में जनरेट नहीं होती आपकी डोमेन की तो आफ्टर 15 मिनट आप इसको दोबारा फिर जनरेट कर सकते हैं। सो हम इसको दोबारा चेक करेंगे। CDN है, ये CDN की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन हमें CDN की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने होस्टर पीके पे क्लाउडफ्लेयर CDN जो है वो यूज़ करना है, वो आगे डिस्कस करते हैं इस पर भी। इसका अगर CDN यूज़ करना है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसका भी है। क्लाउडफ्लेयर से रिलेटेड सेटिंग है तो क्लाउडफ्लेयर का CDN है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी से कैशे प्लगइन की सेटिंग में कैशे है, तो कैशे आप क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और जनरल सेटिंग में अगर जाते हैं तो जनरल सेटिंग में ये देखिए डोमेन की पुट कर दी गई है, ऑलरेडी इसमें पुट कर दिया, तो इसको सेव चेंजिंग कर देते हैं। इसके अलावा और किसी भी किस्म की जो वो चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर सर्वर आपका IP पुट करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, पुट कर दें, लेकिन अगर शेयर्ड है तो उसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। VPN है या आपका डेडिकेटेड है या होस्टिंगर पे आपने वेबसाइट होस्ट की हुई है तो उसका आप IP यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, फिर वक्त तो हमारे पास इतनी ज़्यादा इमेजेस नहीं है, लेकिन फिर भी आप जितने भी हैं इसको हम ऑप्टिमाइजेशन कर देते हैं। ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग में जाकर जैसे ही सेंड ऑप्टिमाइजेशन रिक्वेस्ट इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसने 3% जो स्पेस है वो कम कर दिया, इसको 3% इसको प्रेस कर दिया। थंबनेल है, ये तमाम
साइजेस जो दिए हुए थंबनेल इतना है जो हम लोगों ने सेटिंग में डिस्कस किए थे। ये देखिए मीडिया की सेटिंग में जाकर जो हम लोगों ने बताया था वही सेम उसने साइज उठाया और वही इसको पुट कर दिया हुआ। इमेज ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग जो है आप मैनुअली करना चाहते हैं मैनुअली करते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट है आई थिंक वो बेस्ट है। पेज ऑप्टिमाइजेशन है, पेज ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही उसको सेटिंग वगैरह करता रहता है, वो खुद ही सब कुछ कर लेता है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे अभी नहीं जा सकते। डेटाबेस है तो डेटाबेस को पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फीचर्स जो हैं वो प्रीमियम है। क्रॉलर है और एंड पे जो है वो टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स में आप किसकी सेटिंग को तमाम सेटिंग को एक्सपोर्ट और यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, कि जो ऑलरेडी आपने सेटिंग की है मैनुअली उसको आप इंपोर्ट करके रख लें, इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़े तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जाते हैं यूज़र पे। यूज़र की मेन्यू में यूज़र देखिए जस्ट वन यूज़र है हमारे पास, मेरा अभी अपना है। अब इसमें एक नया यूज़र बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम रख लेता हूँ सफदर, यूज़र नेम सफदर रख लेते हैं। ईमेल जो है वो कोई भी रख लेते हैं, E1 सफदर था आप E2 सफदर कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे आपने वही करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है जो वर्ड उसको चाहिए वर्डप्रेस को, ताकि इसको बाद में वेरीफाई भी किया जा सके। ठीक है, फर्स्ट नेम है सफदर और यहाँ पे मैं जस्ट एच लिख देता हूँ। वेबसाइट है अगर देनी है तो वो दे दें, पासवर्ड अगर जनरेट करना है तो वो कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे मैंने पासवर्ड पुट कर दिया हुआ है। और अब मैं ये यहाँ पे इसको डिफाइन करूँगा कि ये यूज़र को रोल्स क्या देने हैं। फॉर एग्जांपल सब्सक्राइबर है तो ये जस्ट सब्सक्राइबर ही काउंट होगा, इसमें किसी भी किस्म की कोई एडिटिंग चेंजिंग क्रिएशन नहीं कर सकता। उसके बाद कंट्रीब्यूटर है, कंटेंट को कंट्रीब्यूट कर सकता है, कंटेंट राइट कर सकता है। ऑथर है तो इसमें प्रॉपर पोस्ट बना सकता है, आर्टिकल बना सकता है, अपनी ही पोस्ट को वो डिलीट कर सकता है, लेकिन तब तक जब तक वो अप्रूव नहीं हो जाती। जैसे ही एडमिन की तरफ से पोस्ट अप्रूव हो जाती है, वो पब्लिश हो जाती है, तो उसके बाद जो ऑथर है उस पोस्ट को डिलीट नहीं कर सकता। ये एडिटर, एडिटर के बाद अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर है। तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास तमाम राइट्स होते हैं, A to Z तमाम राइट्स एडमिनिस्ट्रेटर के पास। ये कंप्लीट करने के बाद ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक कर दें तो यूज़र क्रिएट हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र्स पे, यूज़र पे देखें यूज़र नेम एडमन है, एडमन नेम सफदर है, जो शो होना है सफदर हुसैन नाम लिखा हुआ है। अब इसको व्यू करते हैं, जैसे इसको व्यू करते हैं ये देखें ऑथर सफदर हुसैन, इसके ऊपर सबसे टॉप पे देखें यूआरएल में डोमेन नेम स्लैश ऑथर स्लैश एडमन, एडमन हमारा यूज़र नेम है, और जो इसमें नाइस नेम है यूआरएल के अंदर जो है वो भी एडमन ही पुट हुआ है। यूआरएल के अंदर जो यूज़र नेम यूज़ होगा वो एडमन नाइस नेम कहेंगे। जो लॉगिन करते हुए जो हम लोग यूज़र नेम क्लिक करेंगे तो वो यूज़र। अब ये देखिए ये ऑथर से रिलेटेड जितने भी एडमन के अंडर जितने भी पोस्ट हैं वो ऑथर के रिलेटेड आ गए, जितने ऑथर्स होंगे उसके प्रोफाइल में उतने ही पोस्ट होंगी। अब इसको हम लोगों ने चेंज करना है ऑथर के यूज़र नेम को और नाइस नेम को, तो उसके लिए हमें सी पैनल पे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं फिर सी पैनल की तरफ। ये सी पैनल जो है वो मैंने लॉगिन किया हुआ है, इसके अब नीचे हैं गेट बैकअप, बैकअप्स वगैरह, ये फाइल्स हैं, इसमें आपकी डायरेक्टली फाइल्स एवरीथिंग इसमें आप मैनेज कर सकते हैं। एसईओ मार्केटिंग से रिलेटेड टूल्स हैं। नीचे डेटाबेस, डेटाबेस में आपने जाना है पीएचपी माई एडमिन। जैसे पीएचपी माई एडमिन पे जाएंगे तो ये कुछ सेकंड्स में वो उसको रिडायरेक्ट कर देगा पीएचपी माई एडमिन की तरफ। अब ये देखें ये आपके डेटाबेस है, ये हमारी वेबसाइट का जो डेटाबेस है। इसमें हम लोगों ने चेक कैसे करना है कि ये किसका डेटाबेस है, तो इसमें ये देखें यहाँ पे जाना है ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल पुट हुआ होता है। इट्स मीन ये हमारी वेबसाइट जो है उसका डेटाबेस है ये। अगर एक से ज़्यादा डेटाबेसेस होंगे तो इट्स मीन इस होस्टिंग सर्वर के अंदर ज़्यादा वेबसाइट्स होस्ट हुई हुई हैं, लिहाजा ये हमारा डेटाबेस है। इसमें आप एंड पे जाएं यूज़र बीटा, यहाँ पे जाते हैं ये देखिए इसमें नाइस नेम निक नेम दिया हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक, ये सारी कंप्लीट डिटेल इसमें दी हुई है। ये एक ही यूज़र है और इसके यूज़र के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है।
इसके बाद यूज़र्स आ जाते हैं, यूज़र पे क्लिक करें। ये देखिए ये उस यूज़र से मुतल्लिक तमाम डिटेल उसने दी हुई है। अब यूज़र नेम जो है वो क्या है, एडमन। यहाँ पे आप यूज़र लॉगिन आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी सफदर, और ये यूज़र नेम हम लोग यू आर जब लॉगिन करते हैं तो उस वक्त जो एडमन दिया जाता है उसको मैंने सफदर कर दिया हुआ है। और उसके बाद जो यहाँ पे है मैंने आपको दिखाया था डिजिटल पाथवेज में, ये देखें, इस पे होम पे जाएं। होम पे जाएं और किसी एक पोस्ट पे हम लोगों ने ओपन करना है, किसी एक पोस्ट को। इसमें ठीक होम पेज पे हम लोगों ने पोस्ट कोई भी नहीं दी। क्या हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं। तो ये देखिए हेलो वर्ड पे क्लिक करें। हेलो वर्ड पे ये देखें बाय सफदर हुसैन यहाँ पे भी दिया हुआ है, और नीचे भी इसका पैनल दिया हुआ है यूज़र का, आथर का। जैसे इस पर करते हैं तो ये देखें आथर, आथर के बाद एडमन। अब इस एडमन को हम लोगों ने चेंज करना है। यूज़र नेम तो हम लोगों ने सफदर बना लिया, लेकिन एडमन को क्या करेंगे, एडमन को भी हम चेंज कर देते हैं। एडमन को हम कहते हैं कि जी हम लोगों ने एडमन का रखना है सफदर हुसैन, पूरा नाम लिख दिया। और इसको जैसे भी साइड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अब यूज़र नेम जो है वो सफदर है, और जो नाइस नेम इसको हम लोग कहते हैं जो ऊपर यूआरएल में शो होता है वो सफदर हुसैन है। इसके बाद आप पासवर्ड यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, इसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल यूज़र है इसलिए डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिस्प्ले नेम है, यहाँ पे डिस्प्ले नेम भी आप चेंज कर सकते हैं मैनुअली कि आप इसको एडमिन रखना चाहते हैं डिस्प्ले नेम। जैसे यहाँ पे ये डिस्प्ले नेम जो है वो सफदर हुसैन हुआ हुआ है, तो हम इसको सेव हो गया हुआ। अब इसको रिफ़्रेश करें ज़रा। जैसे इसको रिफ़्रेश करते हैं तो वो कहता है कि जी एडमन के यूआरएल पे कोई है ही नहीं। इसमें हम करते हैं सफदर हुसैन करते हैं तो ये देखिए सफदर हुसैन आ गया। अब इसको हम अगर लॉग आउट करते हैं, ये डैशबोर्ड है हमारा वेबसाइट का, तो ये देखिए ये लॉग आउट है। अब हम लोग एडमन से इसको लॉगिन करेंगे तो ये नहीं होगा। ये देखिए एडमन नॉट रजिस्टर्ड। अब हम करते हैं सफदर, तो ये लॉगिन हो जाएगा। ये लॉगिन हो गया। लिहाजा हम लोगों ने इसका यूज़र नेम और नाइस नेम दोनों चेंज कर दिए। यहाँ पे हम लोग इसको देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, ये देखिए यूज़र नेम एडमिन की जगह पे सफ्तर हो गया, और जो शो नेम हो रहा है वो सफ्तर हुसैन है। इसमें नाइस नेम भी आई थिंक शो करवाएगा। नहीं, यहाँ पे एडिटिंग में आपका नाइस नेम शो नहीं करवा सकता ये। अब हम लोगों ने इसके ऊपर पिक्चर लगानी है, तो ये पिक्चर कैसे लगानी है, इस पर हम लोगों ने करना है चेंज प्रोफाइल पिक्चर ऑन ग्रेवेटर। ग्रेवेटर पे जाएंगे, ये पाकिस्तान में अब अवेलेबल नहीं है इसमें, लिहाजा यहाँ पे इस वेबसाइट पे वीपीएन के थ्रू ओपन करके तो इसको हम लोगों ने लॉगिन करना है, अकाउंट बनाना है, इसके अंदर एक पिक्चर जो आपने बनाई होगी वो पेस्ट करनी है और उसको सेव कर देना है, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। लिहाजा मैं वीपीएन यूज़ नहीं करता इसलिए मैं इसको ओपन नहीं कर सकता। उसके नीचे आप उसकी तमाम चीज़ें दे सकते हैं, ऑक्यूपेशन, फेसबुक। ऑक्यूपेशन पे मैं देख सकता हूँ कि मैं कहता हूँ डिजिटल पाथवे फाउंडर, फाउंडर ऑफ डिजिटल पाथवेज। इसको मैं सेव करता हूँ। ये देखिए ये सफदर हुसैन है, यहाँ पे वो ऑथर चेंज कर देगा इसमें। ये देखिए इसको हम हेलो वर्ड पे जाते हैं। ये देखिए अब सफदर हुसैन नेम के नीचे फाउंडर ऑफ डिजिटल पाथवेज, कि मैं डिजिटल पाथवेज का फाउंडर हूँ, लिहाजा इसके नीचे मैंने इसको पुट कर दिया।
उसके बाद फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूआरएल दे देता हूँ, इंस्टाग्राम का दे देता हूँ, यूट्यूब का दे देता हूँ, फ्लिकर की ज़रूरत नहीं है, वेमो, लिंक्डइन का दे देता हूँ, पिंटरेस्ट उसका दे देता हूँ। ये जो है ना यूआरएल जिस चीज़ पे पुट करते जाएंगे वो वहाँ पे शो हो जाएगा। अपडेट प्रोफाइल, इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देखिए ये तमाम जो है वो उसके आइकन्स वो शो हो गए हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि जी ये क्या ऑथर पेज पे भी शो होंगे? ऑथर पेज पे ये शो नहीं हुए, ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पे शो होंगे आर्टिकल के नीचे जो बॉक्स है उसके अंदर। यूज़र हो गया, टूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, वो साइट हेल्थ आप चेक कर सकते हैं कि इसने एरर दे दिया हुआ है कि जस्ट वन एक इशू है, आपकी सिक्योरिटी इश्यूज है। ये तमाम चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस है, इन्फो, ये तमाम चीज़ों को वन बाय वन चेक करता रहता है कि भाई आपकी वेबसाइट में क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो सब आप बता रहा था। वो यू शुड रिमूव इनएक्टिव प्लगइन्स। मैं कहता हूँ कि जी मेरे इनएक्टिव प्लगइन्स कौन सी है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, कोई प्लगइन ऐसी है जो इनएक्टिव है उसको हम देखना पड़ेगा। उसके बाद सिक्योरिटी इश्यूज है, ये दो चीज़ें जो है वो रिकमेंड कर रहा है और वन क्रिटिकल एरर दे रहा है। वो कहता है कि जी कैशे प्लगइन डिटेक्ट नहीं हो रही, आपकी वेबसाइट में कैशे प्लगइन नहीं है और जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस जो है वो रिस्पॉन्स टाइम है वो लो हो सकता है। हम इसमें चले जाते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स में ये देखिए कैशे प्लगइन अनइंस्टॉल है तो इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। या एक्टिवेट हुई है तो वो क्लियर हो जाएगा। अब इसको वापस जाते हैं टूल्स, टूल्स में हेल्थ साइट हेल्थ में जाएंगे। अब ये देखें क्रिटिकल में उन्होंने ज़ीरो कर दिया हुआ है और रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट वो ये कर दिया। अब इसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है, ये खुद ही थीम से रिलेटेड होती है या सर्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, इसको हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन साइट हेल्थ क्रिटिकल एरर जो था वो फिनिश हो गया क्योंकि कैशे प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है और जो साइट हेल्थ है वो गुड में चली गई है। वेबसाइट की जो स्पीड है वो कैसे चेक करनी है, इसको लिंक को कॉपी करें, यहाँ पे आप सर्च करें गूगल पेज स्पीड, पेज स्पीड इन साइट, इस पर कितना है इसको एनालाइज कर लें। एक और वेबसाइट जो है वो है GTmetrix.com, इससे भी आप इसकी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं। इस पे जाएं, अपना यूआरएल पुट करें और ये भी आपको बताएगा कि आपकी स्पीड की परफॉर्मेंस, आपकी स्पीड की जो स्पीड है वो कितनी है। ये इसको डायग्नोज कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। और ये गूगल का टूल है टैगडिव। ये देखिए परफॉर्मेंस जो है वो 67% है, मतलब परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। एक्सेसिबिलिटी 100%, 94% है। ये कंप्लीट हम लोगों ने इसको देखना है कि 67% ही क्यों है और ये 88% ही क्यों है, इसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे। अब जीटी मैट्रिक्स क्या बताता है रिजल्ट वो देखते हैं। ये देखिए जीटी मैट्रिक्स कहता है परफॉर्मेंस 58% है, स्ट्रक्चर 95% ओके है। ठीक, नेक्स्ट हम किसी एक वीडियो में इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। इस वेबसाइट को कम्प्लीटली तौर पे हम लोग ने 90+ लेके जाना है। इसकी जो हेल्थ है, साइट स्पीड है, परफॉर्मेंस है वो 90+ जाएगी। ठीक, अब हम लोगों ने मेन चीज़ पे जाना है कि हम लोगों ने इस पे गूगल सर्च कंसोल उसको अप्लाई करना है और गूगल एनालिटिक्स को अप्लाई करते हैं। हम लोग चले जाते हैं गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल का पर्पज़ ये होता है कि गूगल को पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कौन कौन सा डाटा है, किस कैटेगरी का डाटा है, कितनी पोस्टें हैं, किस लेवल का डाटा है, ताकि गूगल पे कोई भी लोग जो डाटा सर्च किया जाए तो वो गूगल को पता होना चाहिए कि इसकी वेबसाइट पे ये डाटा है
तो इससे रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने अंदर वो सेव करता है। स्टार्ट नाउ, मैंने ऑलरेडी गूगल का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमें कंप्लीट उसको ओपन नहीं करना पड़ा। अब ये देखें, ये बहुत पुरानी मेरे ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ये ऑलरेडी थी, ये रिमूव हो चुकी हैं। अब इसमें हम लोग कहते हैं कि जी URL प्रीफिक्स, ये जो चीज़ है यहाँ पे आपका कंप्लीट डोमेन, जिसमें आपके सब डोमेन्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, एवरीथिंग जो है वो करना पड़ता है। लेकिन इसको हम लोगों ने मैनेज करना है DNS में जाकर, DNS सर्वर में जाकर वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, लिहाजा इतना दूर हम नहीं जाएंगे। हम सिंपल आपको बताएंगे कि इसको कैसे हमने करना है। digitalpathways.com, ये हम लोगों ने इंटर कर दिया। उसके बाद इसको कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, वो कहता है कि जी आपने एक जो कोड है वो पुट करना है आप अपनी वेबसाइट के अंदर, और ये कहाँ पे पुट करना है, ये देखें, ये HTML फाइल है, या तो ये वेब जो फाइल है ये अपने सर्वर के अंदर अपलोड करें, ये भी हम कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते, बहुत इजी जो सोल्यूशन है वो ये है, इसका जो डाटा है इसको कॉपी करें और वेबसाइट के WP एडमिन पैनल के अंदर आपने जाना है, एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है, ताकि फर्दर जो कोड्स आप हमारे पास आएंगे मुख्तलिफ, जैसे एडसेंस का है, जैसे एनालिटिक्स का है, वो तमाम कोड्स या तो हम थीम के स्क्रिप्ट में जाकर उसको पोस्ट करें, जो कि बहुत मुश्किल है। जैसे थीम अपडेट होगा तो वो स्क्रिप्ट जो है वो उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लिहाजा हम लोग एक प्लगइन कर लेते हैं। हेडर कोड सर्च कर लें, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो कौन सा था, WP कोड। WP कोड जो है ये प्लगइन है, सबसे टॉप पे है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है ये। एक तो इसका जो स्पीड है वो बहुत कम, यानी कि फास्ट है, सर्वर पे या थीम पे या वेबसाइट पे ये लोड नहीं डालती, लिहाजा ये बेस्ट है। इसको एक्टिवेट कर लें। जैसे इसको एक्टिवेट करते हैं, आप इसके अंदर अपने एड्स लगा सकते हैं, इस एप्लीकेशन के थ्रू वेबसाइट के मुख्तलिफ पेजेस पर एड्स शो करवा सकते हैं, और कंपेयर्स चला सकते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं वो इसमें आप हैंडल कर सकते हैं। ये है लेफ़्ट साइड पे दे दिया ऐड स्निपेस्ट, यानी कि हम लोगों ने इसमें न्यू कोड एक इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन न्यू कोड में हमें हिडर कोड चाहिए। इसके अंदर उसने दिया हुआ है कि आपने कॉपी करना है और अपने होम पेज पे जाकर इसको पुट करना है, और ये जो कोड है वो हेड सेक्शन से बिफोर और हेड के बाद और बॉडी से बिफोर करना है, लेकिन इतनी दूर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमने इसको कॉपी करना है, और इस एप्लीकेशन में सेकंड ऑप्शन जो है वो हेडर एंड फूटर है, तो इसके हेड में जाकर पब्लिक पोस्ट कर देना है, इसको सेव कर देना। ये सेव हो गया। अब इसकी जो कैशे प्लगइन से हम लोगों ने कैशे बनाए हुए हैं, इसको पर्च ऑल कर देना, ताकि कैशे जो है वो क्लियर हो जाए, और इसके बाद इसको वेरीफाई कर देना है। जैसे इस पर वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई होगी, ऑनरशिप वेरीफाई होगी, गो टू प्रॉपर्टी। अब ये देखें, ये डिजिटल पाथवे आ गया हुआ है, डिजिटल पाथवे। अगर हम लोगों ने इसका फेव आइकन सेट किया हुआ है, जो कि अभी तक नहीं किया, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे ये देखें, ये दो किए हुए हैं, ये दो नहीं किए हुए, लिहाजा ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर हम लोगों ने एक साइट मैप जो है ना, वेबसाइट का जो साइट मैप एक बनता है वो पुट करना है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने वेबसाइट का साइट मैप पुट नहीं किया। उसके लिए हमें कोई भी SEO प्लगइन यूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे टॉप पे योस्ट है, और जेटपैक है, और थर्ड जो है वो रैक मैथ है। हम लोग इसको योस्ट कर लेते हैं। जेटपैक ये देखिए सबसे टॉप पे पड़ा हुआ है, लेकिन योस्ट जो है वो बेटर है। रैक मैथ भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसको भी योस्ट करता हूँ। योस्ट SEO, इसको इंस्टॉल कर देना। थोड़ी सी हैवी प्लगइन है, लेकिन इसको ऑप्टिमाइज इजीली किया जा सकता है। इसको एक्टिवेट कर दें। जैसे ही ये एक्टिवेट इसको करेंगे, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा।
अब उसने कहा है कि जी आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ जी बिल्कुल हमने कॉन्फ़िगर इसको करना है। तो इसमें सबसे पहले तो वो प्रीमियम को अनलॉक करने का कहता है, ठीक। उसके बाद ये कहता है कि जी स्टार्ट एसईओ डाटा ऑप्टिमाइज़ेशन। हम कहते हैं कि ये हमारा डाटा तो है ही नहीं, कोई ख़ास डाटा नहीं है, लेकिन अगर है तो इसको कंटिन्यू कर दें। ये यहाँ पे इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेगा। ऑप्टिमाइज़ेशन में हम लोगों ने आना है, तो उसके बाद इसने कहना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सन है। मैं कहता हूँ कि ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है। उसके बाद वेबसाइट का नेम है, ठीक है। मेरा नाम क्या है? सफदर हुसैन, ठीक है, ओके, अपना नाम लिख देना है। ये लोगो है, ये उसने डाटा को फैच कर लिया होगा। उसके बाद जो सोशल प्रोफाइल्स है, मैं कहता हूँ कि जी सेव एंड कंटिन्यू, जो भी है ऑलरेडी मैंने दे दिए उन्हें। उसके बाद वो टिप्स है, मैं कहता हूँ कि जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए, सेव एंड कंटिन्यू कर देता है। उसके बाद एंड पे फिनिश करता है, गो टू योस्ट डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे चला गया। अब ये डैशबोर्ड है, ये तमाम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसमें फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे हम लोगों ने कर दी हुई है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे ये देखें, लेफ़्ट साइड पे उसने साइट फीचर, बेसिक, साइट बेसिक्स के मुतालिक भी हम लोगों ने उसको दे दिया हुआ है कि कैसे इसको यूज़ करना है। हम लोगों ने साइट का इमेज, वो फेव आइकन जो मैंने आपको बताया था, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आप लोगों ने खुद का देनी है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन वगैरह है, इन्फो है, वो मेरे मुतल्लिक़ ऑलरेडी उसको दे चुका हूँ। पेज है, होम पेज है, सेटिंग है, टैग्स है, ये तमाम चीज़ें जो एडवांस में आ जाती हैं वो भी चीज़ें। क्रॉलर ऑप्टिमाइजेशन है, ये हर चीज़ उसमें बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी चीज़ें उसने सेट कर दी हुई हैं। ये ब्रेड क्रम्स हैं। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं? ब्रेड क्रम्स फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये है, इसमें सबसे एंड पे जाते हैं और ब्लॉग, ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए होम/ब्लॉग। अगर सिंगल आर्टिकल पे अगर हम लोगों ने उसको ओपन किया हुआ है, इनएक्टिव, सॉरी, अगर सिंगल पोस्ट पे हम लोगों ने अगर इसको एक्टिव किया हुआ है ब्रेड क्रम्स, तो ब्रेड क्रम्स फिर ऐसे बनेगा होम/ पोस्ट का टाइटल या आर्टिकल का टाइटल। लेकिन ये अब ब्लॉग है तो ब्लॉग के साथ होम/ब्लॉग, ये ब्रेड क्रम्स बनता है। इसको हम लोग कहते हैं कि जी ऐसे नहीं, हम लोगों ने ऐसे करना है, डैश डाल दें। ये देखिए, इसको डैश डाली, इसको रिफ्रेश करेंगे तो पोस्ट के नीचे हम लोगों ने इसको किया ही नहीं हुआ। इसको वापस वहीं पे लेके आना पड़ेगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी इसने सेट की होती हैं, ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद होती हैं। डाटा आथर अचीव है, यानी कि आथर की जो पेज है वो कैसे शो होना चाहिए, डाटा जो है वो डाटा कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट अचीव है, स्पेशल पेजेस या मीडिया पेजेस जैसे हैं वो उसकी सेटिंग होती है कि आपने उसको कैसे सेट करना है, उसको दिखाना है नहीं दिखाना, वगैरह वगैरह, ठीक। स्पेशल पेजेस हैं, आरएसएस है, वो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंटीग्रेटेशन में जाते हैं तो इंटीग्रेटेशन में भी जो उनकी बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं वही हैं, बाकी प्रीमियम चीज़ें हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। टूल्स में जो है, टूल्स में वही इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं, फाइल एडिटर कर सकते हैं या बल्क एडिटर वगैरह में। ये तमाम चीज़ें जो है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसकी सेटिंग हो चुकी हुई है। सेटिंग पे मज़ीद अगर जाते हैं तो सेटिंग में क्या ऑप्शन दिए हैं, सेटिंग में ऑलरेडी हम लोग इस पर डिस्कस कर लिया। साइट रिप्रेजेंटेशन में है तो वो भी हो गया हुआ है। उसके बाद साइट कनेक्शन है, कनेक्शन में भी आप लोग जैसे हम लोगों ने अभी वो प्लगइन यूज़ की WP कोड की, तो इसके थ्रू भी हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ये गूगल का वेरिफिकेशन है, यहाँ पे वो कोड जो हम लोगों ने हेडर में पोस्ट किया था वो यहाँ पे भी पोस्ट कर देते तो इसने उसको डिटेक्ट कर लेना था और अप्रूव हो जाना था। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में रिमूव हो सकती हैं। योस्ट एसईओ कंप्लीट हो गया। अब इसको जो है अब यहाँ पे हमें साइट मैप देना है। इसके बाद हम करेंगे साइट मैप, क्योंकि एसईओ प्लगइन्स जो है वो यूज़ हो चुकी है, डिलीट हम लोगों ने इसको एक्टिवेट कर दिया है, उसने साइट मैप जो हमारा जनरेट कर दिया होगा।
डॉट एक्सएमएल। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए उसने साइट मैप जनरेट कर दिया। जैसे पोस्ट है साइट मैप, पोस्ट डैश साइट मैप है, इसके अंदर ये देखिए 8 पोस्ट मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये पेजेस हैं, पेजेस भी 4 या 5 होने चाहिए, 5 है, ये भी ओके है। उसके बाद कैटेगरी है, कैटेगरी आई थिंक 2 है, एक अन कैटेगरी और एक ये हम लोगों ने की थी बिजनेस। बिजनेस जब हम लोगों ने इंपोर्ट किया था थीम उस वक्त उसने बिजनेस भी क्रिएट कर दिया था। ये तमाम चीज़ें, टैग है, आथर है, आथर फॉर एग्जांपल हम जस्ट वन एक आथर है तो उसने एक ही आथर दिया हुआ है, वो सफदर से वो आपके सामने है। इसका जो हम ये वाला कोड है स्लैश के बाद इसको कॉपी करना है। ये जिसके फर्स्ट उसने दे दिया हुआ है, ये देखें फर्स्ट यूआरएल उसने कंप्लीट दे दिया स्लैश तक, उसके बाद हम लोगों ने इसको पोस्ट और सबमिट कर देना है। अब इसको कुछ टाइम रिक्वायर होता है उसको डिटेक्ट करने में, डिटेक्ट करने के बाद जो है वो गूगल को बता देगा कि इस पे कितने ऑथर्स हैं, कितने पोस्ट हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, कितने पेजेस हैं, कितने टैग्स हैं। ये देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग, तो इसने भी कुछ एरर दिया है, इसको ठीक करते हैं। साइट मैप, सबमिटिंग साइट मैप। लेकिन ये बहुत इजी हो जाता है, बाजू का एरर दे देता है लेकिन वो इजीली हैंडल हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद इसने इसको ओपन कर देना है, इसको ठीक कर देना है इसमें। उसके बाद हम लोगों ने जाना है डैशबोर्ड पे और गूगल एनालिटिक्स जो है उस पे जाते हैं। गूगल एनालिटिक्स का मतलब मकसद ये होता है कि आपके यूज़र्स कितने हैं, आपके जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो बताएगा। कितने यूज़र्स हैं, कहाँ कहाँ के हैं, किस किस पोस्ट पे गए वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गूगल एनालिटिक्स बताएगा कि उस पर लाइव कितने हैं, टोटल डेली कितने हैं, ईयरली कितने हैं, मंथली कितने हैं, यूज़र आया है, यूज़र कहाँ से आया, कहाँ गया, कितना टाइम यूज़र ने आपकी वेबसाइट पे स्टे किया। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो गूगल एनालिटिक्स बताता है। ये देखिए इसमें वो कहता है कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन वो पहले आपको बताएगा कि ये कैसे काम करता है, इस पे ग्राफ कैसा बनता है, इस पे यूज़र्स कितने हैं, एड्स अगर लगाए हैं तो वो कैसे यूज़ होने हैं। इसको हम लोगों ने क्लोज कर देना है। अब वो ये बता रहा है कि आपको ईमेल्स जो है वो रिसीव हो, वो किस तरह की हो। मैं कहता हूँ कि जी हमें कोई ईमेल हमें नहीं चाहिए, ठीक। उसके बाद जो इवेंट से मुतल्लिक है कि इवेंट्स क्या है, कि कौन सा यूज़र किस पे क्लिक किया, वो ओपन हुआ नहीं हुआ, टेक्स्ट था, कंटेंट था, यूआरएल था, ये क्या था, ठीक। अब इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी जो सेट किया हुआ है वो अकाउंट है। अकाउंट के अंदर इस ये मैंने अपनी वेबसाइट की जो प्रॉपर्टी है वो ऐड की हुई थी, लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए नई वाली। एडमिन पे जाते हैं। एडमिन, एडमिन में क्रिएट क्रिएट अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी। सबसे पहले अकाउंट होगा। जैसे ही अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इसमें हमने अकाउंट, मैं कहता हूँ डिजिटल पाथवे। अब एक अकाउंट के अंदर आप 10 15 20 30 100 200 1000 वेबसाइट्स भी पोस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट है जो भी इसमें टेक्निकल सपोर्ट रिकमेंडेड है वगैरह वगैरह, ये सारी उसने इसको चेक की हुई है। मेलिंग का मैं कहता हूँ मुझे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से रिलेटेड भी दे दें। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी उसने ऐड की, अकाउंट क्रिएट हो गया। अब उसने प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में कहते हैं डिजिटल पाथवे, डिजिटल पाथवेज। और जो रिपोर्टिंग जोन है, रिपोर्टिंग टाइम का जोन मैं कहता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान आ गया। उसके बाद करेंसी कौन सी शो करवानी है, मैं कहता हूँ यूएसडी। और यूनाइटेड
इसको नहीं दे रहा, डॉलर है तो मैं इसको US डॉलर, उसके बाद नेक्स्ट कर लेता हूँ। आप इसको पाकिस्तान भी सिलेक्ट करते हैं, PKR में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री कैटेगरी क्या है, मैं कहता हूँ कि जी मेरी पर्सनल है, या इसमें देखते हैं कि कैटेगरी कौन सी है। गेमिंग है, पर्सनल नहीं है, प्रॉपर्टी, सोशल प्रॉपर्टी, रेफरेंस साइंस। मैं कहता हूँ कि यार ये IT से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई थिंक होगी, इंटरनेट एंड टेलीकॉम कर देते हैं। ठीक है, बिजनेस साइज़ क्या है, मतलब कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके, मैं कहता हूँ जी 1 to 10। नेक्स्ट, चूज़ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, आप किस मकसद के लिए, मैं कहता हूँ जी मुझे ट्रैफिक की देखना है, ट्रैफिक जस्ट, तो इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ये दी हुई हैं, वो आपने उसको रीड करना है। आल्सो एक्सेप्ट, एंड उसके बाद मज़ीद इसको आल्सो एक्सेप्ट एंड आई एक्सेप्ट कर देना। जैसे ही आपने इसको एक्सेप्ट करना है तो वो आपकी वेबसाइट पे चला गया। अब ये देखिए उसने वो कहता है कि जी किस तरह से ये वेबसाइट है, एंड्रॉयड ऐप है या ISO ऐप है। एप्लीकेशन तो हमारी है नहीं, हम कहते हैं जी वेब है। अब वो वेबसाइट का एड्रेस जो है HTTPS हमने करना है, यहाँ पे www.pk.com। मैं कहता हूँ जी ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट का नेम क्या है, डिजिटल पाथ वेज, DWP में कर देता हूँ। ठीक, उसके बाद मैं इसको क्रिएट एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे क्रिएट एंड कंटिन्यू करूँगा, ये देखिए इसने ये जो प्रॉपर्टी थी मेरी क्रिएट कर दी। अब नेक्स्ट करेंगे। अब वो कहता है कि जी ये जो कोड है ये आप लोगों ने पुट करना है उसके हेड में। ये देखिए इमीडिएटली आफ्टर हेड, यानी कि यहाँ पे हेड स्टार्ट, ये स्टार्ट का जो होता है ये होता है। अगर जब एंड हो तो फिर हेड्स के फर्स्ट पे जो है वो स्लैश, बैक स्लैश लगती है। अब वापस जाते हैं, इसको हमने कॉपी कर दिया हुआ है, और अब जाते हैं स्निपेस्ट कोड में हेडर पे, और इसके हेड में हम लोगों ने ये पोस्ट कर देना है, ये पोस्ट, और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अगर आपने कैशे प्लगइन की हुई है तो उसकी कैशे को क्लियर करना है। मैंने लाइट स्पीड कैशे की हुई है तो ऊपर चाल कर देना है, यहाँ पे तमाम कैशे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैंने इसको कर देना है टेस्ट इंस्टॉल। ये चेक करेगा कि इंस्टॉल हो चुका हुआ है, आपका कोड अपडेट हो चुका हुआ है। वो कहता है कि जी टैग वाज करेक्टली डिटेक्टेड टू योर साइट ऑन योर साइट। मैं कहता हूँ जी कंफर्म कर दो। अगर आपका डिटेक्ट नहीं करेगा तो या तो आपको थोड़ा टाइम उसको देना पड़ेगा, या फिर दोबारा उसको चेक करना पड़ेगा। व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस, टैग इंस्ट्रक्शंस की हमें ज़रूरत नहीं है, आई थिंक है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट है तो ऑलरेडी हम लोग टैग इंस्टॉल कर चुके हैं। ये एनालिटिक्स कंप्लीट हो गया है। अब गो टू, अब इसको डिसमिस करें और एनालिटिक्स पे वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट, डाटा कलेक्शन इज़ पेंडिंग, ये देखिए अभी तक वो पेंडिंग है। कंटिन्यू टू होम। जैसे ही हम लोगों ने होम पे गया तो यहाँ से आप डिजिटल पाथवे जो है वो उसने शो कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें यूज़र अभी ज़ीरो है, 48 आवर उनको टाइम रिक्वायर होता है डाटा को फैच करने में, डाटा को कलेक्ट करने में। तो मैं कहता हूँ कि जी कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा किस चीज़ में ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने अपना एक सिंगल पोस्ट जो है वो ओपन की है। अभी तक उसने डाटा को फैच नहीं किया, थोड़ी देर इसको रिक्वायर है, वो डाटा को फैच कर लेगा। ठीक है, अब वापस डैशबोर्ड की तरफ चले जाएं। अब इसमें हम लोगों ने कैशे प्लगइन भी इंस्टॉल कर दी, एसईओ के लिए प्लगइन जो रिक्वायर थी वो भी प्लास्ट कर दी। कैशे प्लगइन जो है वो वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, स्पीड को इन्हेंस करने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। और जो था कॉन्टैक्ट के लिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी यूज़ कर लिया।
प्लगइन्स जो हमारी रिक्वायर्ड प्लगइन थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। गूगल एनालिटिक्स हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है, और जो है गूगल सर्च कंसोल वो भी वो कर दिया हुआ है। इसमें हम दोबारा इसमें चलते हैं साइट मैप पे। साइट मैप को दोबारा रीसबमिट करते हैं। ये देखिए सक्सेसफुल हो गया हुआ, इसको डिसमिस कर दें। अब इसको फैच करते हैं, इसको कम्प्लीटली। वो कहता है कि जी प्रोसेस्ड कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। तो वापस साइट मैप पे क्लिक करें, इसको रिफ़्रेश करें। ये देखिए सक्सेस हो गया। अब इस पर क्लिक क्लिक करते हैं तो ये देखें उसके अंदर जो साइट मैप के अंदर जो साइट मैप्स बनाए हुए थे, पोस्ट का, पेज का, ऑथर का, टैग्स का, कैटेगरीज का, और भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन बेसिक हमारे यही है। तो उसने इनको भी फैच अभी करना है। ये देखिए साइट मैप पे ये टोटल 5 बेसिक है साइट मैप। सिंगल साइट मैप के अंदर जो सब साइट मैप्स हैं वो 5 है, राइट। उसने 5 के 5 डिटेक्ट कर दिए। उसको मज़ीद रिफ़्रेश करें तो ये भी डिटेक्ट हो जाएंगे। कुड नॉट फैच अभी कर रहा है, लेकिन ये फैच हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम इनको रिक्वायर होता है। गूगल एनालिटिक्स कंप्लीट है, गूगल सर्च कंसोल कंप्लीट है, हमारी जो बेसिक प्लगइन्स यूज़ हो चुकी हैं, इंस्टॉल हो चुकी हैं, उनकी सेटिंग हो चुकी हुई है। उसके अलावा यूज़र जो है, यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह वो आपको चेंज करना बता दिया हुआ है। उसका लोगो लगाना भी बता दिया हुआ है। पाकिस्तान में अभी ये उन्होंने बैन किया हुआ है उसको, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, वीपीएन यूज़ करना पड़ेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ये। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम हुआ हो, कोई मिस्टेक मैंने कर दी हो, तो उसको कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों को साथ, और अपने कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।